हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें आपको जो है आपके बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी 71 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो इस सेशन को देखना ना भूलें। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट टैली करते हुए दिखेंगे भी भाई। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो सोसाइटी याद रख लीजिएगा, क्या वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था। तो भाई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने करा है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। यह आंसर नहीं होना है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना भाई ये बाबा ठाकुर दास ने करा है। और कब करा था, तो 1906 से 1907, मतलब 1906 से 1907 के अप्रोक्स में इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। सेवा समिति का स्थापना याद रख लीजिएगा, हृदय नाथ कुंजरू ने करा था। किसने करा था, तो हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू ने जो है सेवा समिति का स्थापना किया था। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हृदय नाथ कुंजरू ने सेवा समिति का स्थापना किया था। कब, तो 1914 1914 में। और सोशल सर्विस लीग का स्थापना याद रख लीजिएगा, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। नारायण नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी। मल्हार जोशी। तो सोशल सर्विस लीग का स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने कराया भाई। और कहाँ पर करा था, तो मुंबई याद रख लेना है। मुंबई में इन्होंने जो है नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग का स्थापना किया है 1911 में, 1911 में, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है यहाँ पर, बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है। तो देखो, किस अनाज का जो है उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है बिहार में। तो देखो भाई, चावल पूछ ले तो चावल का नहीं है भाई। चावल तो सबसे ज्यादा होता है बिहार में, और कहाँ पर, तो रोहतास में सबसे ज्यादा चावल होता है। अगर हेक्टेयर से हिसाब से पूछ ले तो 22.45 इसको याद रख लीजिएगा। 22.45 हेक्टेयर जो है यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। गेहूं भी नहीं होगा, गेहूं का 30.78 जो है हेक्टेयर उत्पादन होता है। मक्का जो है भाई, वहां पे बिहार में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन पूछ ले प्रति हेक्टेयर में, तो वो मक्का का होता है। कितना, तो 52.36 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो 52.36 हेक्टेयर प्रति क्विंटल जो है भाई ये जो है मक्का का उत्पादन होता है बिहार में। तो हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है मक्का का उत्पादन हो रहा है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो देखो भाई, ये भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिहार हेराल्ड, तो पहली बात यही याद रख लिया कि बिहार हेराल्ड की स्थापना आरंभ कब किया गया, स्टार्ट। तो याद रख लेना है 1875 में बिहार हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था, उसे स्टार्ट करा गया था। बिहार हेराल्ड को 1875 में किसने करा था, महात्मा गांधी ने करा था। महात्मा गांधी नहीं हुए, महात्मा गांधी तो यंग इंडिया से जुड़े हुए थे, यंग इंडिया से जुड़े हुए थे। इनसे याद रख लीजिएगा, हरिजन से याद रख लीजिएगा, हरिजन महात्मा गांधी। नवजीवन, नवजीवन महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, सभी ये महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको याद रख लेना है। हरिजन सेवक संघ, ये भी महात्मा गांधी 1932 में स्थापना किया था इसका। गुरु प्रसाद सेन, तो भाई याद रख लीजिएगा, बिहार हेराल्ड का संस्थापक कौन है, या फिर स्टार्ट किसने किया है, बाबू गुरु प्रसाद सेन इसके क्या थे, संस्थापक थे भाई। ये इन्होंने आरंभ किया था। और कहाँ से ये स्टार्ट होता था, तो देखो ये पटना से इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पटना से बिहार हेराल्ड जो होता था, इसका जो है ये आपका आरंभ हुआ था। बिहार पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है। तो भाई देखो, टैगलाइन पूछ लिया है आपके बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, ठीक है। तो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का टैगलाइन पूछ रखा है इन्होंने। तो या इसका है ब्राइट बिहार, तो ब्राइट बिहार नहीं है भाई, ब्लिसफुल बिहार इसका टैगलाइन है। ब्लिसफुल बिहार, बिहार पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन पूछ ले तो ब्लिसफुल बिहार याद रख लीजिएगा। और ये बिहार पर्यटन विकास निगम का स्थापना कब हुआ है, तो 1980 में स्थापना हुआ है इसका। कब, तो 1980 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रख लेना है।
बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो भाई गंगा नदी पूछ ले बिहार में सबसे लंबा कहाँ पर बहता है, तो क्या वो भागलपुर में बहता है, कटिहार में बहता है, मुंगेर में बहता है, या फिर पटना में? तो देख लो, पहली बात याद रख लीजिएगा कि बिहार में गंगा नदी जो है एंट्री कहाँ पर मारती है बिहार में गंगा नदी। तो भाई बिहार में गंगा नदी एंट्री जो मारती है वो चौसा बक्सर से एंट्री मारती है, ठीक है। चौसा बक्सर से एंट्री मारती है। और एग्जिट जो है बिहार से बाहर कहाँ पर निकलता है, तो कटिहार में बाहर निकल जाता है, कटिहार में ये जो है गंगा नदी बाहर निकल जाता है कटिहार में, ठीक है। अगर पूछ लिया आपसे कि बिहार में टोटल लेंथ कितना है गंगा नदी का, तो टोटल लेंथ याद रख लीजिएगा ये 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर जो है बिहार में टोटल लेंथ है बिहार में, ठीक है, गंगा नदी का। गंगा नदी का अगर टोटल लेंथ पूछा जाए कि टोटल लेंथ पूरे भारत में अगर टोटल लेंथ अगर पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा 2525 किलोमीटर जो है ये टोटल लेंथ है गंगा नदी का। सबसे ज्यादा गंगा नदी किस राज्य में बहती है, किस जिला में बहती है बिहार का, तो ध्यान में रख लीजिएगा पटना जिला में सबसे ज्यादा बहता है। कितना किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, ठीक है। और सेकेंड अगर पूछ ले तो सेकेंड बहता है भागलपुर में 97 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला 99 किलोमीटर जो है बहता है वो पटना में, और 97 किलोमीटर भागलपुर में बहता है गंगा नदी। ध्यान में रखने वाली बात है ये सभी। और ये सभी बात को ही इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना अपने कॉपी में, क्वेश्चन टैली करेगा यहाँ से। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भाई अंबारी सत्याग्रह, तो पहली बात यही याद रख लीजिएगा अंबारी सत्याग्रह हुआ कब है, तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह देखने को मिला था, 1939 में। किसने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया है? यदुनंदन शर्मा? तो नहीं भाई, यदुनंदन शर्मा नहीं, राहुल संकृत्यान ने भाई ये जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व करा था, राहुल संकृत्यान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो देखो पहली बात याद रख लीजिएगा असहयोग आंदोलन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये आंदोलन बंद कब हुआ था भाई, तो याद रख लेना है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया था, तो चोरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था 12 फरवरी 1920 को। यहाँ पूछ रखा है आपसे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो भाई यहाँ देख लीजिए, ये जो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग इलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो ऑप्शन इलिमिनेट करके आंसर बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन देखिए राजकुमार शुक्ल है, तो राजकुमार शुक्ल भाई ये तो 1917 के चंपारण से आपके जुड़े हुए हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 1917 के चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे राजकुमार शुक्ल, उसके लीडर हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में देखने को मिला है, तो 1920 के आसपास वाला जाइए आप लोग। कृष्ण सिंह जो है भाई, कृष्ण सिंह, ये 1923 में जो है बिहार में स्वराज दल का स्थापना किए हैं, बिहार में स्वराज दल का स्थापना किए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह है बिहार के फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं, फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही भी यही हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के, सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही, बिहार से पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व, तो ये स्वामी विद्यानंद ने करा था, स्वामी विद्यानंद ने करा था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1919 से 1920 के अप्रोक्स में ये आपका आंदोलन देखने को मिला था। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो देखो चौकीदारी कर, चौकीदारी कर देने से जो इनकार किया था, ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चौकीदारी कर, ठीक है। चौकीदारी कर बिहार के किसान किस आंदोलन में जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो याद रख लीजिएगा चंपारण आंदोलन में नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में देखने को मिला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में चौकीदारी कर और एक हुआ था शराब बंदी कर, ठीक है, शराब बंदी कर, इस ये दोनों देने से इनकार कर दिया था 1930 के दौरान, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। एक सेकेंड रुको।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना है? तो वही जो बिहार में बरौनी जो रिफाइनरी है, वही ये जो बरौनी बरौनी रिफाइनरी है बिहार में, ये किसके सहयोग से बना है? तो बरौनी रिफाइनरी बना कब है? तो 1965 में बना था। और ये बरौनी बरौनी रिफाइनरी जो है बरौनी में या फिर बेगूसराय ऑप्शन हो तो ये भी आंसर होता है। तो बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना है? तो ये बना था, पहली बात याद रख लीजिएगा, 1965 में। जर्मनी के नहीं, दक्षिणी कोरिया नहीं, रूस के सहयोग से बना था, रूस के सहयोग। किस स्थान पर कोशी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो भाई देखो, कोशी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो याद रख लीजिएगा, कुर्सेला कटिहार में जो है कोशी नदी गंगा नदी से मिल जाती है, कुर्सेला कटिहार में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि कोशी का उद आपसे पूछा जाएगा कि इस कोशी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अगर पूछा जाए कोशी का उद्गम, तो याद रख लीजिएगा गोसाई नाथ धाम या फिर गोसाई नाथ धाम। ठीक है। और ये कहाँ पर? तो नेपाल में है, नेपाल में है गोसाई नाथ धाम। इसका लंबाई अगर पूछ ले कि लेंथ कितना है कोशी नदी का, तो याद रख लेना है 720 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा बिहार में लेंथ, अगर पूछ ले कि बिहार में लेंथ है कोशी नदी का कितना है भाई, तो बिहार में लेंथ कोशी नदी का है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। कोशी नदी को जो भाई, इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, शोक। इसे कहा जाता है मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी, बदलने वाली नदी। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है कोशी नदी को? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाढ़ लाता है बिहार में, रिस्पॉन्सिबल है बाढ़ के लिए, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। किसान क्या करे किसने लिखा? तो देखो, किसान क्या करे जो लिखा है भाई, ये शहजानंद सरस्वती ने लिख रखा था, सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका भी याद रख लीजिएगा, हुंकार, हुंकार पत्रिका, जो कि इन्होंने 1940 में लिखा था, 1940 में हुंकार पत्रिका भी लिखा था, इसको भी ध्यान में रख लेना है। मदरलैंड पत्रिका किसने लिखा? तो मदरलैंड जो है राजेंद्र प्रसाद ने नहीं भाई, इन्होंने लिखा था इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं, पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और ये हमारे बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार से ये बिलोंग करते थे, ध्यान में रख लीजिएगा। रफ़ी जो है मदरलैंड पत्रिका नहीं, मजरूल हक जो है मदरलैंड पत्रिका से जुड़े हुए थे। मदरलैंड पत्रिका से कौन? तो मजरूल हक जुड़े हुए थे। और इन्होंने ही जो है सदाकत आश्रम का भी स्थापना किया था, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम जो कि पटना में है, उसका भी स्थापना किया है इन्होंने। और मदरलैंड पत्रिका स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1921 में जो है मदरलैंड पत्रिका स्टार्ट हुआ था, 1921 में। कहाँ से? तो पटना से स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से छपता था? तो सदाकत आश्रम से छपता था मदरलैंड पत्रिका 1921 में। ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई, तो भाई पटना युवक संघ का स्थापना जो है 1987 नहीं, 1975 नहीं, 1954 नहीं, कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो पटना युवक संघ का स्थापना हुआ कब है? तो याद रख लीजिएगा 1929 में जो है पटना युवक संघ का स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा भाई, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। और साथ में याद रख लीजिएगा अंबिका, अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह। तो राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने जो है पटना युवक संघ का स्थापना किया था 1929 में। बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो देखो 1976 में नहीं, 1912 में जो है बिहार जो है भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना। और इसीलिए जो है 22 मार्च को जो है ये बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिहार, बिहार दिवस। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में? तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को जो है 1912 को बिहार जो है अलग हो गया था आपके। ठीक है। तो इसीलिए इस दिन जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। 1936 में अगर ध्यान में रख लीजिएगा, तो 1936 में जो है बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था।
उड़ीसा को बिहार से अलग राज्य बनाया गया 1936 में। और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड को बनाया गया, झारखंड को बिहार से अलग किया गया, बिहार से अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार, झारखंड को बिहार से अलग किया गया। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताओ। तो देखो बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा भाई, तो याद रख लीजिएगा पटना विश्वविद्यालय है, क्या वो मगध विश्वविद्यालय है, क्या वो बिहार विश्वविद्यालय है, या फिर क्या वो विश्व कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है। तो देखिए क्या हो जाता है, तो याद रख लीजिएगा जो पटना विश्वविद्यालय है बिहार में सबसे पहले स्थापित हुआ था, कब, तो 1917 में स्थापित हुआ था। मगध विश्वविद्यालय तो भाई ये 1962 1962 में स्थापित हुआ है। और बिहार विश्वविद्यालय छोड़ो, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है ये 1992 में स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले हो गया है पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, तो देखो महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है, तो देखो महाबोधि मंदिर जो है वही बोध गया में, वो कहाँ पर बनाया गया है, जहां बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध जहां पैदा हुए, तो भाई वहां पर बनाया गया। तो नहीं भाई, गौतम बुद्ध पैदा कहाँ पर हुए थे, तो लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध पैदा। बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था पहला प्रवचन। बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो भाई तो याद रख लीजिएगा कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है। ये पूछा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो कहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो महाबोधि मंदिर भाई वहां पर बनाया गया जहां बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में फैयान किसके शासन में आया, तो वही जो फैयान थे, फैयान, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो फैयान आया था तो वो किसके शासनकाल में आया, तो जो एक फैयान था वही एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था एक फैयान, तो कौन था, एक चीनी यात्री फैयान था। और ये नालंदा में देखो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के अगर संस्थापक आपसे पूछ ले तो संस्थापक ध्यान रख लीजिएगा कुमार गुप्त, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त प्रथम, तो संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है तोड़ा किसने या ध्वस्त किसने किया, तो तोड़ा याद रख लीजिएगा बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था या ध्वस्त किया था। ठीक है। अब पूछा है फैयान किसके शासन काल में जो है आया था, तो याद रख लीजिएगा ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। ठीक है। और ये 10 वर्षों तक भारत में रहा था, 10 ईयर्स तक क्या किया था, तो 10 ईयर्स तक भारत में रहा, भारत में रहा था। 30 अप्रैल 1908 में किसकी हत्या का प्रयास किया गया, तो देखो 30 अप्रैल 1908 वाली बात है, तो ये है मुजफ्फरपुर बम कांड से। ठीक है। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड से ये जुड़ा हुआ है भाई, जो कि 30 अप्रैल 1908 में को देखने को मिला था। और इसमें जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, किसकी हत्या का, तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें कि किंग्स फोर्ट क्या गए थे, तो बच गए थे। बट प्रिंगली कैनेडी कैनेडी और उनकी बेटी जो है प्रिंगली कैनेडी की बेटी, वो क्या हो गई थी, वो दोनों मारे गए थे, वो दोनों मारे गए थे। और इस हत्याकांड में जो मुजफ्फरपुर बम कांड था इसमें शामिल कौन कौन थे, तो याद रख लीजिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल जो थे वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। खुदीराम बोस को फांसी का सजा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी जो है डर से वो सुसाइड कर लिए थे। ठीक है। तो खुदीराम बोस को फांसी का सजा और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड करा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पलाशी युद्ध के बाद बिहार प्रांत का उपदीवान नियुक्त किया गया, तो पलाशी का युद्ध, तो पलाशी का युद्ध जो हुआ था भाई उसके बाद जो है बिहार का जो ये आपका उपदीवान बनाया गया था वो किससे बनाया गया था, ये पूछ रखा है। और आप लोगों को ये पता भी होगा कि पलाशी के युद्ध के बाद किससे बनाया गया है बिहार का उपदीवान,
तो बिहार का बनाया गया था प्लासी युद्ध के बाद राजा सिताब राय को, और बंगाल का पूछ ले तो राजा खान को या रजा खान, जो भी ये आप लोग कह सकते हो। तो पलाशी का युद्ध जो है, पलाशी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? तो 1757 ईस्वी में देखने को मिला था। और पलाशी के युद्ध के बाद जो है बिहार का अगर पूछ ले आपसे कि बिहार का किसे बनाया गया था उपदीवान, तो बिहार का शिताब राय, और बंगाल का पूछ ले तो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था बंगाल का। ठीक है, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और जितने भी प्रश्न थे आपके इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिया है अच्छे से। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।